एक बार फिर से आपको सिंघू बॉर्डर लिए चलते हैं। प्रभाकर मिश्रा वहां पर मौजूद हैं। प्रभाकर, इस वक्त आप किसानों से बातचीत कर रहे हैं, बारिश भी हो रही है, गाजीपुर बॉर्डर से हम लाइव तक नहीं ले पा रहे हैं, वहां पर हालात इतने खराब हो गए हैं बारिश की वजह से। क्या बातचीत हो रही है किसानों से आपकी? किसानों के मन में आक्रोश है अभी तक, क्योंकि 40 दिन होने को है। अब तक किसानों का एक तरह से कहें, किसान कहें भले नहीं, लेकिन बहुत हो गया, इंतजार वाला मसला हो गया है। जमीन भीगी हुई है, लोग घरों में रजाइयों में दुबके हैं, बाहर निकलने से लोगों को डर लग रहा होगा। लेकिन यहां खुले आसमान के नीचे आसमान चूरा है, इसको मैं एक रूपक के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं। आसमान चूरा है, धरती भीगी हुई है, सोने की व्यवस्था नहीं है, खाने की दिक्कतें हो रही हैं। और ऐसे में देश का अन्नदाता दिल्ली की सीमा पर अपनी कुछ मांगों के साथ अड़ा हुआ है। उनकी उम्मीदें हैं सरकार से। आप कुछ कह रहे थे, पहले आप बताएं। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਜਨਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਰੋਡਾਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। कानून वापस से नीचे कोई बात नहीं बनेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी। बिल्कुल नहीं। साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, जिन्ना चिर मर्जी लग जाए, ਅਸੀਂ नहीं जानते। ਅਸੀਂ 26 तरीक ਦੇ उरी हैं, 26 तरीक जिन्ना चिर मर्जी टाइम लगे साडा उरे। विपनेश, इस आक्रोश को समझिए। ये पहले दिन इन किसानों से जब मेरी बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे भले, लेकिन जब तक इन तीनों कानूनों को मोदी सरकार वापस नहीं लेगी हम नहीं जाएंगे। शायद उस समय, मैं बार बार ये बात कर रहा हूं, शायद ही उस समय किसी ने सोचा होगा कि ये नौबत भी आएगी। एक एक कर दिल्ली की सीमाओं पर, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, एक एक कर किसान शहीद हो रहे हैं। और मौसम का हाल यह है कि मानो किसानों का की परीक्षा भगवान के साथ साथ, सरकार के साथ साथ भगवान भी ले रहे हों। लेकिन किसानों का हौसला ठीक जैसे पहले दिन था वैसे अब भी है। बिल्कुल प्रभाकर मिश्रा, आपके माध्यम से हम देख भी पा रहे हैं कि अन्नदाता का जो हौसला है वो वापस नहीं लिया जाएगा, हिला नहीं है, अभी भी उसी तरीके से है। 39वां दिन है आंदोलन का, बारिश लगातार हो रही है, हवाएं, धरती, आसमान, हर तरह से चुनौती है किसानों के लिए, लेकिन इरादे अब भी बुलंद हैं। ठीक है, टिकरी बॉर्डर लिए चलते हैं। मनीष, आपके पास आते हुए, मनीष, आज क्योंकि मौसम बदल गया है, बारिश लगातार हो रही है, तो जो किसान है उनका जो डेली रूटीन है, दिनचर्या है, वो भी प्रभावित हुई होगी। साथ ही बातचीत कीजिए कल को लेकर, कितने आश्वस्त हैं किसान कि कल रास्ता निकल जाएगा? बिल्कुल, मैं लोगों से बात करूंगा विपनेश। और क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हुई है तो यहाँ पे गंदगी बहुत हो गई है। आप देखिए ये तमाम जो अन्नदाता है किस हाल में रहने को मजबूर है। जरा ये देखिए, ये मेरे अगल बगल इतनी ज्यादा गंदगी हो गई है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश के चलते वाटर लॉगिंग यहाँ पे हो चुका है। कुछ और तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है, कुछ और तस्वीरें दिखाना जरूरी है। ये देखिए किस तरीके से पानी लगा हुआ है। मुझे डर इस बात का है, आप देखिए ये तमाम संपन्न परिवार के, पंजाब हरियाणा से संपन्न परिवार के हैं, लेकिन किस बीच में ये रहने को मजबूर है। ये आपको बहुत ही चुनौतीपूर्ण यहाँ पे हालात है और इसीलिए इन लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। तकलीफ हो रही है, बारिश हो रही है, लेकिन इस तरीके से कब तक चलता रहेगा? क्या आपको लगता है सरकार से कहेंगे कि आपके हालात को देखना चाहिए यहाँ पे कि किस कंडीशन में आप लोग रह रहे हैं? ना, सरकार को हालात देखने चाहिए। कंडीशन तो चलो चलती अगे भी ऐसी है, चलो कट लेंगे देना, पर छोड़ के जाने वाले नहीं, कुछ ही हो जावे, छोड़ के जाने वाले नहीं है। लेकिन जिस हालात में तमाम किसान रह रहे हैं, ये तक इतनी गंदगी, इतनी कीचड़, और कैसे यहाँ पे आप लोग रात बिता रहे हैं? बात यह सर, मोदी सरकार तो झुकने को तैयार नहीं, कोई पॉजिटिव वो नहीं दिखा रही रिस्पॉन्स। किसानों के बेचारों के आगे कुआ पीछे खाई वाली बात है। कानून लागू हो गए तो मर गए, ना लागू हो गए तो खत्म, फसल खत्म हो गई, जमीन चली जाएगी। क्या करें? बीजेपी सरकार ऐसी, कहीं मंदिर मस्जिद, कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं अभी किसान आंदोलन को भी एक पर्टिकुलर किसी जाति का बताकर इसको भी भटकाने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार चाह रही है आंदोलन पूरी तरह सफल, कभी जाटों का बता रही है, कभी खालिस्तानियों का बता रही है, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग का बता रही है। पता नहीं है, सारे आपको खुद देख लो खालिस्तानी। कैसे लग रहा है इसका समाधान निकालना चाहिए, आपको सरकार से कहेंगे? बिल्कुल सर, समाधान तो निकालना चाहिए क्योंकि इतनी तकलीफ में है लोग यहाँ। चलो मौसम देख रहे हैं आप, है ना, कितना मतलब मुश्किल भरा दौर है यहाँ। और
सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द कल 4 तारीख को कल बैठक है। कल जो है समझिए एक तरह से आपको 8वें राउंड की ये बैठक होगी। सरकार 2 मांग मान चुकी है, जो लेकिन 2 प्रमुख मांगे आपकी है। आपको लगता है कि कल कुछ समाधान निकलेगा जिससे कि किसान अपना घर वापसी कर सके यहाँ से? सर ऐसे उम्मीद तो करते हैं हम भी कल को कोई समाधान निकले इसका, पर आगे माहौल उनकी मर्जी है, देखते सकारात्मक हैं है। क्या मनीष, लगातार निकलता है अन्नदाता को हम सुन रहे हैं क्योंकि जो है सरकार वो ने सरकार किसानों का के नमक कोर्ट भी ने खाया है। आपने देखा कि पिछली वार्ता में साथ में मिलकर लंच किया है, खाना खाया है, दोनों तरफ से उम्मीदें ढेर सारी हैं, तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अब आपको एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर लिए चलते हैं। प्रशांत देव वहां पर मौजूद हैं। प्रशांत, मुश्किलें हम देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि इस वक्त कितनी मुश्किल में है आप और अन्नदाता, क्योंकि आप लगातार उनके साथ वहां पर खड़े हुए हैं डे 1 से। अब मेरा सवाल यह है प्रशांत, क्योंकि 24 घंटे जो अगले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्या एमएसपी और एपीएमसी पर लिखित भरोसा मिल सकता है कल अन्नदाता को सरकार की तरफ से? देखिए यही बात है सबसे ज्यादा जो परेशान कर रही है कि किस बात पर किसान मानेंगे। अब अभी तक की जो बात है, किसानों को यही कहना है कि जब तक उनको एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती, कानून रद्द नहीं होते, वो कोई बात मानने को तैयार। हालांकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार को बहुत उम्मीद है कि और कुछ किसान नेताओं को भी उम्मीद है कि बात बन सकती है, और लेकिन कल ही ये तय हो पाएगा, कल ही पता चल पाएगा कि क्या वाकई कोई रास्ता कल निकल पाएगा, क्योंकि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और हमको तो भले किसानों को मौसम की मार जो है तो जबरदस्त सही है, लेकिन किसानों को बहुत ज्यादा इस पर असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनके इरादे पूरी तरीके से बुलंद हैं। आप देखिए बारिश हो रही है, बारिश की आड़ में लगा करके तमाम आदमी अड़े हुए। बात आपकी ठीक है, ये आंदोलन आखिर कब तक चलेगा? कल एक महत्वपूर्ण बात होनी है, जो क्या सरकार से कोई बात होती है तो आप लोगों को लगता है कि बात कल बन सकती है? देखो, अगर बात कल बनती है तो ठीक है, वरना जब तक काले कानून ये वापस नहीं होंगे तीनों, तब तक ये आंदोलन यूं ही चलेगा। बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है सरकार। सरकार कह रही है कि जिन जिन बातों पे आपको आशंका है उसको वो दूर कर देगी। वो संशोधन के लिए कह रहे हैं, हमें तीनों कानून वापसी चाहिए, हमें एमएसपी पे गारंटीड हो। ठीक है प्रशांत देव, देखते हैं कि कल बात होगी तो कैसे होगी। अगले 24 घंटे पर हमारी कोई भी नई बात नजर नहीं फिलहाल के लिए प्रशांत देव आपका शुक्रिया, प्रभाकर मिश्रा आपका भी, मनीष कुमार और केजे श्रीवत्सन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किसान क्रांति का 39वां दिन है और न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।